आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वेपन सिस्टम के बारे में जो पहली बार डिफेंस एग्जीबिशंस में दिखाया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस सिस्टम को देख रहे हैं ये एक सेकेंड जनरेशन व्हीकल है जिसको डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन किया गया है और महिंद्रा डिफेंस की तरफ से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। इस व्हीकल को पहली बार किसी डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाया जा रहा है और ये चीज हुई है महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान। इनिशियली जब हम लोगों ने इस सिस्टम की क्लिपिंग्स देखी थी तो हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि ये टाटा कैस्ट्रल का ही एक वेरिएंट है जिसकी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की तरफ से टाटा और महिंद्रा दोनों के साथ में शेयर की गई थी। लेकिन जब हमारी टीम एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान यहाँ पर मौजूद डीआरडीओ साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रही थी तब हम लोगों को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और अब हम यहाँ पर आपको एक चीज कंफर्मेशन के साथ में बता सकते हैं कि ये टाटा कैस्ट्रल का वेरिएंट नहीं है। ये एक सेकेंड जनरेशन व्हीकल है जिसको इंडियन आर्मी के इनपुट के हिसाब से बनाया गया है और इस पूरे सिस्टम में कई चीजों को ऑप्टिमाइज किया गया है जिससे इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। वैसे तो ये सिस्टम एक स्पेसिफिक रोल के लिए बनाया गया है यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर यानी कि CBRN। वहीं पर इंडियन आर्मी की तरफ से टाटा कैस्ट्रल का जो वेरिएंट इंडक्ट किया गया था वो IPMV वेरिएंट है यानी कि इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। वैसे तो ये सिस्टम काफी ज्यादा मॉड्यूलर है और दोनों ही यानी कि टाटा वाला सिस्टम और महिंद्रा वाला सिस्टम किसी भी तरीके की एप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, चाहे वो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हो, आर्मर्ड एम्बुलेंस हो, NBC रिकॉन सिस्टम हो, कमांड पोस्ट हो, इंजीनियर व्हीकल हो या फिर एक व्हील लाइट टैंक हो। ये चीज आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से टाटा कैस्ट्रल के एक वेरिएंट की टेस्टिंग की जा रही थी और उसके कुछ यूनिट भारतीय थल सेना की तरफ से अपने बेड़े में शामिल की गई है। ये वेरिएंट IPMV है यानी कि इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। इस सिस्टम का प्रयोग जब भारतीय थल सेना की तरफ से किया गया था तो उन्होंने रियलाइज किया कि इसको फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पर डीआरडीओ की डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया गया और उस रिफाइंड डिजाइन के बेसिस पर जो प्रोटोटाइप बनाया गया है वो महिंद्रा डिफेंस की तरफ से बनाया गया है। महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान भारतीय थल सेना के रिप्रेजेंटेटिव जो इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी तरफ से हमारी टीम को 3 चीजें बताई गई थी जिससे पता चलता है कि ये सिस्टम क्यों बेहतर है। सबसे पहले तो इसको बेहतर तरीके से शेप किया गया है और अगर आप इसको सामने की ओर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके आर्मर को एक स्पेसिफिक एंगल पर रखा गया है जिससे इफेक्टिव आर्मर की मोटाई बढ़ जाती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक आर्मर की प्लेट जो सीधी रखी है उसकी एक सर्टेन थिकनेस होती है, लेकिन अगर उसको एक एंगल पर टिल्ट कर दिया जाता है तो उसकी इफेक्टिव थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इंजन केबिन को भी ऑप्टिमाइज किया गया है और ड्राइव लाइंस को भी बेहतर किया गया है। और तीसरी चीज उन्होंने जो हमें बताई थी वो है मॉड्यूलर नेचर। जी हाँ, टाटा कैस्ट्रल भी एक मॉड्यूलर व्हीकल है लेकिन ये सिस्टम और ज्यादा मॉड्यूलर है। इसके अलावा इसको डिजाइन करते हुए ये भी ध्यान रखा गया है कि मॉड्यूलर सिस्टम्स को काफी तेजी से लगाया और निकाला जा सके और इसी वजह से इसके ऊपर कई मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं। यानी कि लगातार इंडियन आर्मी की तरफ से जितने भी सुझाव दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है और चांसेस हैं कि इंडियन आर्मी जो पिछले कुछ समय से स्ट्राइकर को स्टडी कर रही है वहां से भी कुछ इनपुट्स यहाँ पर आए हों। डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को बताई गई हैं। पहली, इस सिस्टम की एम्फीबियस कैपेबिलिटीज ज्यादा बेहतर है और दूसरी, इस सिस्टम की प्रोटेक्शन लेवल भी ज्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि स्टैनहैक लेवल 2 की प्रोटेक्शन टाटा कैस्ट्रल में भी है और इसमें भी, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये व्हीकल हल्का व्हीकल है और टाटा कैस्ट्रल के वेट पर ये कंपैरेटिवली ज्यादा मॉड्यूलर आर्मर कैरी कर सकता है। यानी जिस वेट के साथ में बेसलाइन टाटा कैस्ट्रल ऑपरेट करता है उस वेट कैटेगरी में जाते समय इस सिस्टम की प्रोटेक्शन लेवल 4 तक जाएगी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसकी प्रोटेक्शन बेसलाइन कैस्ट्रल से बेहतर है। वैसे मेरे अंदर जो इंडस्ट्री वाला आदमी है उसकी तरफ से सभी लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि टाटा कैस्ट्रल जिसको टाटा ने बनाया, हालांकि डिजाइन डीआरडीओ का था, प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट के फंड्स भारत सरकार के थे, लेकिन फिर भी टाटा की तरफ से एफर्ट डाल के जो सिस्टम बनाया गया था उसको अगर अच्छे नंबर में इंडक्ट नहीं किया जाएगा तो ये टाटा के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा। इस पर मुझे बताया गया कि 200 यूनिट टाटा कैस्ट्रल ऑलरेडी अश्योर किए गए हैं और अलग अलग सर्विसेज इंक्लूडिंग CAPF इस सिस्टम को अक्वायर कर रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।